आज हम ईयर के अंतर्गत आउटर ईयर के पश्चात मिडिल ईयर को हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है मिडिल ईयर अवस्थित रहता है। मिडिल ईयर को सामान्यतः टिम्पेनिक कैविटी भी कहा जाता है और ये जो मिडिल ईयर जो है वो मुख्य रूप से एयर फिल्ड स्पेस होता है जो टेरेस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के साथ स्थित है, जो मिडिल ईयर जो एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में पाया जाता है। तो इसके हम डायग्राम देखें और डायग्राम के द्वारा समझें। ये जो भाग है वो है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। इसके बाद में ये जो ऊपर पार्ट है ये है मिडिल ईयर और मिडिल ईयर के बाहर जो ये जो पार्ट हम देखते हैं ये है आपका इंटरनल ईयर का पार्ट और बीच में यहाँ जो है ये इस तरीके से। अब ये हम देख रहे हैं कि जो ये मिडिल ईयर है जिसको हम टिम्पेनिक कैविटी कहते हैं, इसकी जो आकृति है बिल्कुल क्यूब की तरह है। इसका ये एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर जो है, ये जो एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर है ये लगभग होता है 15 mm। इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है बहुत नेरो होता है जिसका डायमीटर होता है लगभग 2 mm, जबकि जो रूफ का जो डायमीटर है इसका वो करीब होता है 6 mm और इसका जो फ्लोर है उसका डायमीटर होता है 4 mm के लगभग। ये जो ईयर जो मिडिल ईयर जो टिम्पेनिक जो कैविटी है वो बिल्कुल बायोकॉन्वेक्स शेप की है जैसा हम देख रहे हैं और जिसके आउटर में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस लगी हुई है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के थ्रू और जिसके इंटर में जो है वहाँ इंटरनल जो लेब्रिंथ जो है वो इसके अटैचमेंट है। अब ये टिम्पेनिक कैविटी जो है, ये जो टिम्पेनिक जो कैविटी है ये दो भागों में बटी हुई है। इसका जो मेन पार्ट है प्रॉपर वो कहलाता है टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर। तो नीचे का भाग जो है इसका ये तो है टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर और इसका जो अपर पार्ट है, ऊपर जो अपर पार्ट है वो कहलाता है एपिटिम्पेनिक रिसेस। अब इसमें रिसेस कहलाता है। अभी जो प्रॉपर टिम्पेनिक कैविटी जो है वो दो प्रकार से कम्युनिकेट रहती है। एंटीरियर में वो जो है मुख्य रूप से कम्युनिकेट रहती है एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटस के साथ, जबकि पोस्टीरियर में जो है वो कम्युनिकेट रहती है पीछे की ओर हम जाए तो कम्युनिकेट रहती है मैस्टोइड एंट्रम के साथ थ्रू रेटस ऑफ द मैस्टोइड, पीछे से उसके कनेक्ट रहती है। अब इसके अंदर हम देखें जो मिडिल ईयर जो कैविटी है इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है। इसमें जो है मुख्य रूप से ईरोसिकल्स है। अब ईरोसिकल्स में जो मेलियस, इनकस और स्टेपिस जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें मेलियस का अपर पार्ट और इनकस का कुछ भाग वो रहता है एपिटिम्पेनिक रिसेस के अंदर। इसी प्रकार से ईरोसिकल्स के साथ द्वारा वहाँ जॉइंट बनता है तो वहाँ कुछ लिगामेंट्स रहते हैं और मुख्य रूप से वहाँ 2 प्रकार की मसल्स होती है। एक होती है टेंडर टिम्पेनिक मसल्स जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ रहती है और एक होती है स्टिफनेस मसल्स। इसके अलावा यहाँ ब्लड वेसल्स हैं और इसके अंदर पाए जाने वाले जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उस म्यूकस मेम्ब्रेन के कारण वहाँ कुछ फोल्ड बन जाते हैं, उन फोल्ड्स में कुछ संरचनाएं वहाँ अवस्थित रहती है। अब ये जो टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर जो बनी, इस टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उन बाउंड्रीज को हम समझें वो किस प्रकार से रहती हैं। डायग्राम हम यहाँ देखते हैं किस प्रकार से जो टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर हमें दिखाई देती है। देखिए जैसे ये हम देख रहे हैं कि इसमें ये जो पार्ट है ये टिम्पेनिक कैविटी का प्रॉपर पार्ट है
ये एंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, इसके अंदर जो है कि यहां हम देखें इसको, ये टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर की हम शेप समझे। ये टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर है और ये जो भाग है इसको बोलते हैं मैस्टोइड एनिकम। इसके अंदर जो है ये एयर सेल्स है सब, और ये जो पार्ट है वो है मैस्टोइड प्रोसेस जो होता है उसका ये पार्ट है। इसके बाद ये जो प्रॉपर पार्ट है ये पार्ट कहलाता है टिम्पेनिक कैविटी प्रॉपर। इसके अंदर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ जो है मुख्य रूप से इसमें देखें तो यहाँ ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है और ये यहाँ इंटरजुगुलर वेन है। ये है आपकी जुगुलर वेन, और ये जो संरचना है वो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये यहां जो है इसके पास हम देखें तो ये हाइटस है, इसको बोलते हैं एडिटस ऑफ एनिकम। अब देखिए इसको हम समझें कि जो मिडल ईयर कैविटी जो ये प्रॉपर जो बनी जिसको हम टेगमेंट कैविटी प्रॉपर कहते हैं, इसकी जो सबसे पहले हम देखें इसकी रूफ, इसकी रूफ कैसे बनती है, ये इसकी रूफ है। इस रूफ को बोलते हैं आपका टेगमेंट वॉल। मिडल ईयर कैविटी की जो रूफ जो है वो मुख्य रूप से बनती है टिम्पेनिक प्लेट की जो ऊपर का टेगमेंट जो पार्ट है उससे ही बनती है, और ये जो भाग है वो मिडिल क्रैनियल फोसा के द्वारा पृथक रहता है। इस रूफ का भाग ये रूफ पार्ट है। इसके अलावा क्या होता है कि जो शुरू में जो चाइल्ड की स्थिति में क्या होता है कि ऊपर का जो स्क्वेमस जो पार्ट है वहां क्या होता है कि जो स्क्वेमस जो पार्ट होता है वहां अनओसिफाइड सुचर होता है, जिसके कारण से शुरू में यंग एज में क्या होता है कि इन्फेक्शन जो है सीधा वहां से मिडिल क्रैनियल फोसा के पास पहुंच जाता है और वो मेनिंजिस को बनाता है। इसी प्रकार से ये अपर पार्ट हो गया। अब आ जाए इसका बेस पार्ट, ये नीचे का इसका जो बेस पार्ट है। बेस पार्ट जो बनता है वो भी जो है टेम्पोरल बोन की प्लेट से बनता है, नीचे का जो पार्ट होता है। और ये जो पार्ट है वो क्या है कि जो जुगुलर वेन जो है, ये जुगुलर वेन है, उस जुगुलर वेन के सुपीरियर वाल के साथ में अटैच रहता है, इसलिए इसको हम लोग जुगुलर वाल में बोलते हैं। इसका नाम आपका जुगुलर वाल भी है। इसका जो ये मीडियल भाग है, इसका ये जो मीडियल भाग है वहां एक किसी नॉच है और उस नॉच के अंदर से जो है ग्लेसोफेरिंजियल नर्व के फाइबर्स गुजरते हैं। तो ये इसकी रूफ हो गई, नीचे की पार्ट जो है। अब रूफ के बाद आती है इसकी एंटीरियर लेयर। इसके ऊपर की जो एंटीरियर लेयर है इसको हम जो इसकी एंटीरियर लेयर है इसको हम कैरोटिड शीथ बोलते हैं, इसको हम कैरोटिड बाल बोलते हैं। एंटीरियर लेयर जो है वो क्या है कि थोड़ी सी जो है मीडियल लेयर और जो लेटरल लेयर है वो छोटी होती है, और एंटीरियर लेयर का जो ऊपर का भाग है वो ऊपर का जो भाग है वो जुड़ा होता है किसके साथ जुड़ा होता है टेंजर टिम्पेनिक कैनाल के पास। इसका जो मिडिल पार्ट है वो जुड़ा होता है एडोट्री ट्यूब के द्वारा, और इसका जो लोअर पार्ट है वो जुड़ा होता है कैरोटिड शीथ की पोस्टीरियर वाल को बनाता है। इसका ये लोअर पार्ट जो है वो बनाता है कैरोटिड शीथ की पोस्टीरियर वाल। उस वहां क्या करता है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से पता करता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एंटीरियर जो वाल है, एंटीरियर वाल की जो टिम्पेनिक जो कैनाल जो है जो एंटीरियर ट्यूब्स जो है उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कनेक्शन होता है, यहाँ पर एक स्थिति होती है
इसको हम बोलते हैं एंटीरियर कैनाली, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर कैनालिकुलस। तो इस प्रकार से जो है ये कैरोटिड, इस प्रकार से जो है ये जो टिम्पैनिक कैविटी है उसकी जो एंटीरियर वाल है वो कैरोटिड वाल कहलाती है। अब इसके बाद इसकी पोस्टीरियर वाल को हम समझें कि जो टिम्पैनिक जो कैविटी की जो पोस्टीरियर वाल है वो मुख्य रूप से बनती है आपके मैस्टोडेंट्रम के द्वारा। पीछे का जो भाग है उसकी पोस्टीरियर वाल को बनाता है, और इसका जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट जो है वो जुड़ा होता है एपिटस ऑफ इंट्रम के द्वारा के साथ जड़ता है। इसके जो बीच के पार्ट है, इसका जो मिडिल भाग है, उस मिडिल पार्ट पर यहाँ क्या होता है, एक पिरामिड होता है, ये पिरामिड है, और इस पिरामिड के साथ अपेक्स पार्ट में जहाँ ये है एक स्टेपिडियस टेंडन लगा होता है मसल्स का, ये पिरामिड है, ये पिरामिड भाग है। ये इसके पिरामिड के नीचे जो है हल्का सा यहाँ पे जो है इस पिरामिड के पास में एक ग्रूव है यहाँ, तो इसके बैक में उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, उस ग्रुप का नाम है, जैसे ये एंटीरियर के ऐसे कि वो आपका पोस्टीरियर कैनालिकुलस जो उसके पीछे की ओर स्थित होती है। अब इसके बाद ये इसका पोस्टीरियर पार्ट हो गया जो मेनली हमको उसको मैस्टोइड वाल भी हम बोलते हैं। अब इसके बाद का है इसकी लैटरल और मीडियल वाल। लैटरल और मीडियल वाल को हम ऐसे समझें, इसकी जो मीडियल वाल है वह जो इसकी मीडियल वाल है वो एक प्रकार से लैब्रिंथ वाल भी कहलाती है, जो अंदर की ओर होती है लैब्रिंथ वाल भी कहलाती है। और उस लैब्रिंथ वाल में जो संरचनाएं जो होती है इसकी जो मीडियल वाल है वो लैब्रिंथ वाल कहलाती है, मीडियल वाल ये लैब्रिंथ वाल भी कहलाती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसके बीच में यहाँ एक जो है प्रोनेक्ट्री होती है, ये क्या है प्रोनेक्ट्री, PROMONTORY। ये प्रोनेक्ट्री क्या होती है, ये जो कॉक्लियर है उस कॉक्लियर की जो फर्स्ट जो रिंग है जो कॉक्लियर है उससे ये कम्युनिकेट होती है, और इसके अंदर जो है वो टिम्पैनिक प्लेक्सिस इसके बनाए गए हैं। अब इस प्रोनेक्ट्री का जो ऊपर का ये जो पार्ट है, जो पोस्टो सुपीरियर जो ये भाग है, इस पोस्टो सुपीरियर पार्ट पर यहाँ एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम है फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली, इस ओपनिंग का नाम है फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली। जो क्या होती है कि जो वेस्टिबुल जो पार्ट है उस वेस्टिबुल पार्ट पर एक ओवर ओपनिंग होती है, और उस ओवर ओपनिंग के पास स्टेपिस का फुट प्लेट लगी होती है जिससे बंद रहती है। इसी प्रकार इस प्रोनेक्ट्री के पोस्टो इंफीरियर यहाँ एक ओपनिंग और होती है, उसको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा कॉक्लियर। ये जो फेनेस्ट्रा कॉक्लियर जो भाग है जो पीछे की ओर होता है, ये कॉक्लियर में जो फेनेस्ट्रा कॉक्लियर जो होता है वो जो कैनाल जो होता है उस ओम्बुला पार्ट के पास में कॉक्लियर पार्ट जो होता है वो ओपनिंग होती है। इसी प्रकार से इस वेस्टिबुली के ऊपर ये जो भाग है एक यहाँ सर्कस है, इसको बोलते हैं फेशियल कैनाल। फेशियल कैनाल जो है एक प्रकार से सेमिसर्कुलर जो कैनाल्स होती हैं उसकी पोस्टीरियर सेमिसर्कुलर कैनाल का जो एम्पुलर पार्ट होता है वो यहाँ पे रहता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो लैब्रिंथ वाल है, इस लैब्रिंथ वाल में सबसे पहले प्रोमोनेंट्री है, उसके बाद में फेनेस्ट्रा वेस्टिबुली है, यहाँ फेनेस्ट्रा कॉक्लियर है जो कॉक्लियर के आउटर के साथ लगी होती है, और यहाँ पर जो है ऊपर इस पर जो है एक फेशियल कैनाल है। अब इसी क्रम में हम लैटरल वाल पर है, जो लैटरल वाल जो होती है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस वाल। वो एक्सटर्नल ईयर को अलग करती है मिडल कैविटी के साथ में, और जो ये लैट्रिन जो पार्ट होता है वो टेम्पररी मेम्ब्रेन से बना होता है, लेकिन कुछ भाग जो ऊपर का जो इसका होता है वो इसका एपिटेम्परी रिसेसरी होता है, तो इसका अपर पार्ट जो होता है वो रिसेसरी ये बनता है। तो इस प्रकार से जो मिडिल ईयर जो है उसको हम टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं, उस टिम्पैनिक कैविटी की ये चारों बाउंड्रीज हैं, रूफ है, बेस पार्ट फ्लोर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है और मीडियल लैटरल।
अब जो टिम्पैनिक कैविटी जो है प्रॉपर, उस टिम्पैनिक कैविटी प्रॉपर को जो ब्लड सप्लाई जो नर्व सप्लाई होता है उसको हम देखें। तो ब्लड सप्लाई में हम देखें तो इसका ब्लड सप्लाई में मेन आर्टरी आपकी आती है एंटीरियर टिम्पैनिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी की आती है, और दूसरी पीछे की ओर आती है पोस्टर में आती है वो आती है पोस्टर टिम्पैनिक आर्टरी, जो ब्रांच है पोस्टर आर्टरी जो एक्सटर्नल कैविटी आर्टरी से निकलती है उसकी शाखा होती है। इसी प्रकार से हम नर्व की बात करें तो यहाँ जो है ग्लेसोफेरेंजियल नर्व की एंटीरियर पोस्टर टिम्पैनिक नर्व आती है जो मिडिल ईयर को सप्लाई करती है। अब मुख्य रूप से मिडिल का काम क्या होता है कि मिडिल ईयर जो है साउंड्स वेव्स को कलेक्ट करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू, और कलेक्ट करने के बाद वह ईयर ऑसिकल्स के थ्रू वो एयरबोर्न वाइब्रेशन को बढ़ाती है और वो करीब 10 गुना बढ़ता है, और एयरबोर्न वाइब्रेशन जो है सीधा लिक्विड बोर्न वाइब्रेशन के थ्रू जो है वहां से जाता है आपका इंटरनल ईयर के पास। तो ये का मुख्य काम क्या होता है कि एयर वेव साउंड्स को जो है ईयर ऑसिकल्स की सहायता से एयरबोर्न वाइब्रेशन के थ्रू 10 गुना बढ़ाकर और इंटरनल ईयर को भेजेगा। तो इस प्रकार से हम मिडिल ईयर को समझ सकते हैं, और मिडिल ईयर के बाद फिर हम वहाँ की जो कुछ संरचनाएं जो और है जैसे नेस्टोर एंट्रम है उसको हम समझेंगे, और बाद में ईयर ऑसिकल